दोस्तों आज के दिन ट्विटर पर एक हैशटैग काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। वो था हैशटैग बैंक रिक्रूटमेंट। आपको बताना चाहूंगा कि 2024 में वैसे भी इलेक्शंस होने वाले हैं और अगर इस तरीके की एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडियाज में या फिर अलग अलग मीडिया न्यूज़ेस में आती हैं तो कहीं ना कहीं पर गवर्नमेंट के लिए एक ये बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। और हो सकता है कि अगर ऐसे जो हैशटैग हैं या फिर इस तरीके की जो मुहिम है वो अगर काफ़ी ट्रेंड करती है तो गवर्नमेंट जरूर उसके ऊपर अच्छा विचार कर सकती है। आपको बताना चाहूँगा कि ट्विटर पर काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट किया और न्यूटन बैंक कुमार, इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे कि अलंकित शुक्ला, इन लोगों ने बहुत ही मैसिव लेवल पर इस हैशटैग के ऊपर अपनी बात की और बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो बैंक वैकेंसीज हैं उसमें लगातार डाउनफॉल आ रहा है। मैं आपको एक यहाँ पर एक ग्राफ दिखाना चाहूंगा जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक आइडिया देगा। अब जैसे देखिएगा ये ग्राफ थोड़ा सा है पुराना, लेकिन हाँ 2015 में अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय वो थे यहाँ पर 8,59,692। अब आप यहां पर देख लीजिएगा कि जो टोटल ब्रांचेस हैं वो है यहां पर 1,26,524। ओके, अब आप यहां पर देखिएगा कि 2016 में ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो थोड़े से यहां पर कम होते हैं और बैंक ब्रांचेस यहां पर बढ़ती हैं। उसका 17 में आप देखिएगा कि ये जो आंकड़ा है फिर से कम होता है और बैंक ब्रांचेस यहां पर बढ़ रही हैं। फिर ये एम्प्लॉय 8,26,000 से होकर ये केवल 8 लाख पर आ जाते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर देखिएगा कि 1,42,486 आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस फिर से बढ़ रही हैं। मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस तो बढ़ रही हैं और जो एम्प्लॉय हैं वो यहां पर घट रहे हैं। 2015 के बाद से 2023 का जो सिनेरियो है वो काफी चौंकाने वाला है। ये हो जाते हैं 7,56,644 और यहां पर जो ब्रांचेस 1,26,000 है यहां से बढ़कर हो जाती है 1,54,983। तो ये जो ड्रास्टिक चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं बैंकिंग कम्युनिटीज में, ये हर एक एंगल से एक स्ट्रेस है वो बैंकर के बीच में लेकर आ रहे हैं। और जो डेटा टेलर्स हैं और भी बहुत सारे लोग हैं तो उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से मतलब यहाँ पर चीज़ों को बताया। अब ये अलंकित शुक्ला जी हैं, ये एक बैंकर हैं और बैंकर के वॉइस को भी ये काफ़ी आगे रेस करते रहते हैं। इन्होंने कहा लुकिंग एट दिस फिगर यू कैन इजिली जज अंडर हाउ मच वर्क प्रेशर वी आर इन। Don't forget extra 45 करोड़ जनधन अकाउंट्स वर ओपन ड्यूरिंग दीज ईयर्स। इस साल में इन सालों के दौरान 45 करोड़ जो जनधन अकाउंट्स हैं जिसका गवर्नमेंट क्लेम करती है ये भी ओपन किए गए। और यहाँ पर दिया क्या गया कि जो बैंकिंग एम्प्लॉय है उनका रिडक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि हर एक साल चीज़ें कम कर दी जा रही, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। जब नंबर ऑफ रिटायरमेंट ज़्यादा होंगे और रिक्रूटमेंट उस लेवल का नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली जो मैन पावर है करंट टाइम में उसमें रिडक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यही चीज़ इस ट्वीट के माध्यम से यहाँ पर इन्होंने बताई है। सो नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉय गेटिंग रिड्यूस बट नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक कीप ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज वाई वी नीड टू फाइट फॉर द रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने इस चीज़ को आगे उठाया है। और न्यूटन बैंक कुमार जो कि एक डेटा टेलर हैं, बैंकर हैं और बैंकर इंटरेस्ट में अपनी वॉइस को उठाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इन्होंने भी यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट पाउज्ड बैंक रिक्रूटमेंट शो। तो यहाँ पर देखो इन्होंने एक ग्राफ दिखाया है जो कि मिंट के द्वारा अभी न्यूज़ आर्टिकल में आया हुआ था। इसमें आप देखेंगे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स मतलब कहाँ पर चीज़ें थी और एक प्राइवेट जो बैंक है वो ग्रोथ करते करते कहां पर जाकर पहुंच जाती है और जो हमारी गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनका हमें डाउनफॉल यहां पर देखने को मिलता है। तो मतलब ये चीज़ थोड़ी सी जो है निराशजनक है और काफ़ी सारे लोगों ने अपनी अपनी वॉइस यहां पर उठाई है। आप देख सकते हैं कि ऑल द अनएम्प्लॉयड यूथ हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग जॉब शुड गेट दिस मैसेज, बैंकर्स वांट देम टू गेट जॉब्स, वी टू डिमांड हैशटैग बैंक रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पर आप देख लें कि काफ़ी सारे लोगों ने AIBA ने इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया है और बहुत लोगों ने
यहाँ पर का है कि जो बैंकिंग बिजनेस है वो तो जा रहा है ऊपर और जो स्टाफ पोजीशन है वो जा रही है नीचे। अगर इनके बारे में आप देखेंगे तो ये जनरल सेक्रेटरी हैं AIBEA, बैंकिंग का जो फोरम्स होते हैं यूनियन के, उनसे ये जुड़े हुए हैं। और इन्होंने यहाँ पर डेटा अपना बताया है कि 2016 में जो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज 19,243 थी, अब वो कम होते होते 5,545 पर पहुँच गई हैं। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा निराशजनक है। थोड़ा सा और आप देखेंगे बहुत सारे ट्वीट्स मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा और लोगों ने काफ़ी इसको सपोर्ट किया। तो मैं तो कहूँगा कि बैंकर्स के लिए ये एक अच्छी चीज़ थी। वैसे आप लोग ट्विटर पर करंट अफेयर्स फंडा को भी सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। और इस तरीके से जो जुड़े मुद्दे होते हैं इन पर मैं भी अपनी बात रखता हूँ और आप सभी के जो बैंकिंग प्रॉब्लम्स हैं या बैंकिंग के ऊपर जो भी बातें आती हैं उनको मैं आप सभी के सामने और बेहतर तरीके से लेकर आता हूँ। तो ये जो न्यूटन बैंक कुमार हैं, ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बैंकिंग इंटरेस्ट में काम लगातार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर इसका एक पॉजिटिव हमें वो भी देखने को मिलता है कि एक रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ठीक है, जब लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, देखो यहाँ पर है ऑल इंडिया डिमांड्स डे 3 अक्टूबर 2023 को एक और हुआ था। मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अपना अपना जो है एक तरीके से जो अपना प्रतिशोध था उसको यहाँ पर दिखाया था। और बहुत चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं, चाहे वो क्लेरिकल हो चाहे वो पीओ हो, दोनों जगह पर बैंकिंग वैकेंसीज का रिडक्शन हमें देखने को मिलता है। इन्होंने तो यही कहा है कि जो 2 लाख बैंक जॉब्स हैं, पब्लिक अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए। और इन्होंने काफ़ी अपना जो डेटा है वो भी यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि SBI में जो अवार्ड स्टाफ स्ट्रेंथ है 2018 में 1,56,964, फिर 2023 में 1,26,599 हो गई है। तो ये जो शॉर्टेज है वो 30,365 एम्प्लॉय की है, ये SBI में यहाँ पर कहा गया है। और कस्टमर की ग्रोथ 15% हो रही है, बिजनेस 65% से आपका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट है वो डिक्लाइन में जा रही है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने अपना अपना डेटा दिया है, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होगा। गवर्नमेंट इसके लिए ज़रूर काम करेगी और हो सकता है कि आने वाले टाइम पर कुछ वैकेंसीज हमें देखने को मिले। देखो, चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं पर कुछ अच्छी खबरें देखने को मिलती हैं और यूथ का पार्टिसिपेशन वोट्स में काफ़ी अच्छे से रहता है। तो गवर्नमेंट भी जानती है कि भाई अगर हम इनको नाराज करेंगे तो कहीं ना कहीं पर हमें इसका लॉस होगा। और आप ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं पर अगर आप ऊपर नीचे की बातें करते रहोगे तो उससे किसी का भला होने वाला नहीं है। आपको लोगों के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आप उनको निकालो, जो अनफिल्ड स्टाफ्स है उसको एटलीस्ट भरने की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर की। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी तो लोग थोड़ा सा अवेयर होंगे। और हाँ, करंट अफेयर्स फंडा आप सभी को हर एक बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कराता है। जनरल अवेयरनेस, आपका DI, आपका पजल, ये सब आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हमारा जो करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन है आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक फॉर्मेट में मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर आप जाएँ, करंट अफेयर्स फंडा सर्च करें और अपनी अच्छी तैयारी करें। Thank you so much guys. Have a good day to all of you once again. We will meet in the next video.